जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, जी आ रही है। चलिए सही है। अच्छा, पहले थोड़ा-सा वीपी का देख लेते हैं, फिर ज़रा एआई की लैब की तरफ इसी टाइम हमारा आता है ना? क्योंकि हाँ, ठीक है, ऐसे करें। अच्छा, याद है कुछ आपने लास्ट टाइम क्या देखा था? मुझे भी याद नहीं है। यूपी की सर इनहेरिटेंस देखी थी प्रोटेक्टेड में। अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो आज हमने इनहेरिटेंस को ही थोड़ा-सा कंटिन्यू करना है, ठीक है? लेकिन इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है? तो याद रखिएगा हमारे पास आपको सीन शेयर हो रही है ना? जी सर, हो रही है। अच्छा, हमारे पास ना मल्टीपल इनहेरिटेंस को अभी हमें ज़रा देखना है, ठीक है? तो एक दो ज़रा बातें बताता हूँ। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग साथ करता हूँ। अच्छा, अभी हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस स्टार्ट करना है। मल्टीपल इनहेरिटेंस याद रखिएगा सी शार्प में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? हमारे पास सिर्फ इसमें सिंगल इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करती है सी शार्प के अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर आपने देखा होगा, आपने डिफरेंट किस्म की इनहेरिटेंस पढ़ी, जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस भी इसमें थी, मल्टी लेवल भी थी, ठीक है? इसमें मल्टी लेवल तो है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्ट आप उसका बिहेवियर अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, ठीक है? तो इनडायरेक्ट बिहेवियर लाने के लिए हमें क्या यूज करने पड़ते हैं? इंटरफेसेस यूज करने पड़ते हैं, ठीक है? तो अब इंटरफेस क्या होता है, उस पर ज़रा बात करते हैं। आपने देखा होगा जब हमने स्टार्ट में ये स्टार्ट की थी तो हमने एक चंद टाइप्स पढ़ी थी बेसिक, जिसमें क्लास से स्ट्रक्चर था, ठीक है, इंटरफेस था, डेलीगेट था, ठीक है? तो हमने उसमें कहा था कि ये भी हमारे पास एक टाइप है, जिसे हमने क्या कहा था? इंटरफेस। तो इंटरफेस भी एक टाइप ही है जिसमें एक क्लास होती है, लेकिन इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, 100% एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्लास एक आप इनहेरिट कर सकते हैं, इंटरफेसेस आप मल्टीपल इनहेरिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इंटरफेसेस के लिए हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? इसको ज़रा हम देखते हैं कि किस तरह काम किया जाता है, इसको फिर ज़रा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो उसी तरह ही हमने कंसोल की एप्लीकेशन बना लेनी है, ठीक है? विंडोज़ कंसोल एप्लीकेशन है, यहाँ MCS मल्टीपल इनहेरिटेंस ही नाम रख लेते हैं, ठीक है? ये आपकी क्लास में कोई सरमद है स्टूडेंट वैसे? नहीं सर, सरबत कोई नहीं। मैं वैसे पूछा था, ठीक होगी बात। अब आपने यहाँ क्या करना है, ये हमारे पास वही काम है जो हम पहले देखते आए हैं, ठीक है? ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले राइट क्लिक करके ना आपने ऐड, अब क्लास ऐड नहीं करनी। अगर हम क्लास ऐड करते रहे ना, अब आपने न्यू आइटम पे आ जाना है, ठीक है? न्यू आइटम पे आ जाते हैं। अब न्यू आइटम में देखिए क्लास के बाद यहाँ इंटरफेस एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? ये इंटरफेस है, इसका नाम आप जो भी रखना चाहिए तो रख सकते हैं। लेट्स सपोज इसका नाम हम रख देते हैं ऐड, कैपिटल ऐड के नाम नहीं, कैलकुलेशन नाम रख देते हैं, ठीक है? तो कैलकुलेशन डॉट सी एस के नाम से हमने अब इंटरफेस बनाया, ये देख लें, एक्सटेंशन डॉट सी एस सी है। अब यहाँ चेक करिए इंटरफेस है, ठीक है? अब हमारे पास क्लास है, इंटरफेस है, ये आपने थोड़ा याद रखना है।
और याद रखिएगा इंटरफेस में इम्प्लीमेंटेशन 100% एब्स्ट्रैक्ट होती है, इसका मतलब है इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या कर देना होता है, इसके अंदर फंक्शन प्रोटोटाइप्स आप डिफाइन कर देते हैं, चाहे वो रिटर्न टाइप हो चाहे वो वाइड हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आर्गुमेंटेड है या विदाउट आर्गुमेंट्स है वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक वाइड के नाम से फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं बना देता हूँ लेट्स सपोज ऐड के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। ये फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन कहलाती है। आज इसमें सिर्फ यही काम करना होता है। इस तरह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, या अगर रिटर्न टाइप इंटीजर आप रखना चाहते हैं, ऐड है। ठीक है, और अगर वो पैरामीटर वाइज है तो आप यहाँ इंटीजर वगैरह भी लिखना चाहे तो यहाँ इंटीजर भी बता सकते हैं। ठीक है, इसे मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, ये क्यों लिखा गया ए बी। ठीक है, ऐसा आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें मैंने जो बनाया इंटरफेस कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो इसका नाम क्या है, ऐड नाम है, और ये इनकम्प्लीट है। आपने इसे कभी भी कंप्लीट इंटरफेस के अंदर नहीं करना, करेंगे तो एरर देगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने कहा 100% एब्स्ट्रैक्ट होता है। 100% एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि 100% के आगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी, सिर्फ हमने क्या क्या डिक्लेयर किया। ठीक होगी बात। इसके अंदर मल्टीपल इंटरफेसेस होना चाहिए, बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ मैं बनाता हूँ सब्ट्रैक्ट के नाम से भी। ठीक है, कॉमा 8b। आप मल्टीपल इंटरफेसेस बनाना चाहिए, मल्टीपल इंटरफेसेस बनाए जा सकते हैं। लेट्स सपोज आप एक और इंटरफेस भी डालना चाहते हैं, वो भी काम किया जैसा राइट क्लिक करके ऐड है, न्यू आइटम कर देते हैं हम, गैन इंटरफेस है। लेट्स सपोज का इंटरफेस हम रखते हैं कैल नाम रखता हूँ, हालांकि उससे भी कैलकुलेशन ही होगी। ठीक है, आप इसमें आके यहाँ मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट के वहाँ फंक्शन बनाए हैं, आप मल्टीप्लाई का यहाँ बना दें। एक्सक्यूज मी सर, जी बोले। सर ये 100% उस तरह से रिलायबल नहीं है, तो फिर हम लोग क्लासेस को छोड़ के इंटरफेस की तरफ क्यों आते हैं? क्या रीजन है इसकी? तो ये आपने क्या 100% आपने ये वर्ड इस्तेमाल किया, मतलब ये आपने वर्ड बोला है ना कि 100% हम इसमें काम नहीं कर सकते एक्यूरेट, ठीक है, तो फिर हम क्लासेस को छोड़ के इंटरफेस की तरफ इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट किस तरह से सर नहीं कर सकते? मतलब अब देखिए फंक्शन मल्टीप्लाई का ना होना क्या चाहिए था, यहाँ से बॉडी होनी चाहिए थी, इसकी बॉडी होनी चाहिए थी ना। जी यहाँ सर। बॉडी के अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है या जो भी काम करना है बॉडी होनी चाहिए ना, इसकी बॉडी नहीं होती। अभी ओके देखते हैं इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, उस तरह ये नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते। ठीक है, बॉडी इसकी नहीं होगी इंटरफेस के अंदर। अब मैंने मल्टीप्लाई का जो है फंक्शन, जी बोले। इंटरफेस और क्लासेस में मेन डिफरेंस क्या होता है? हाँ जी, वो मैं आता हूँ, उस पर मैं आता हूँ, मैं साथ साथ डेमो कर रहा, फिर मैं साथ आप विजिबल चीज़ों के साथ साथ आपको दिखाता जाऊंगा। ठीक है सर यहाँ पे हम फिर फंक्शन ओवरराइड का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, इसको फिर फंक्शन ओवरराइड के थ्रू हम क्या करेंगे? फंक्शन ओवरराइड तो नहीं कहेंगे हम, इनहेरिट जरूर कहेंगे। ठीक है, ओवरराइड का हमें अभी रहता है काम। ठीक है, वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, वो हमारा रहता है। ठीक है, उसकी तो बिल्कुल आना, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक होगी बात। अब देखिए बस हमारे प्रोग्राम में एक कैल के नाम से इंटरफेस है, इसके अंदर मल्टीप्लाई का एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज अब जब भी हम जहां यूज करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि खाली है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं सिरे से। और एक कैलकुलेशन के नाम से इंटरफेस बनाया है, इसके अंदर मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट चीजें हैं। याद रखिएगा ये बाय डिफॉल्ट जो इंटरफेस के अंदर फंक्शन होते हैं पब्लिक होते हैं, इसलिए आपने यहाँ साथ पब्लिक नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पब्लिक बेशक आप ना लिखें, बाय डिफॉल्ट का बिहेवियर ही पब्लिक है। ठीक होगी बात। तो मेरे पास दो इंटरफेसेज है, एक कैल के नाम से, एक कैलकुलेशन के नाम से। अभी जरा हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन कर ले, फिर हम देखते हैं कि ये इंटरफेसेज यूज करने का क्या कोई एडवांटेज है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, या अगर इसको यूज करने से हमें फायदा क्या हो रहा है, ये भी हमें जरा देखना है। ठीक है, तो हमारे पास एक कैल के नाम से इंटरफेस बना दिया और एक हमने कैलकुलेशन के नाम से। कैलकुलेशन के अंदर दो हमारे पास इंटरफेसेज हैं। ठीक है, और कैल के नाम से इसके अंदर हमारे पास एक इंटरफेस, सॉरी दूसरा इंटरफेस के अंदर एक ही फंक्शन प्रोटोटाइप पड़ी है। ठीक होगी बात। तो इंटरफेसेस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती। सर हम एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे? जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है हमारे पास, तो हम वो नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन?
बिल्कुल है, वो भी है, तो वो वो भी सर है। क्या वो हम देखेंगे या नहीं? बिल्कुल लाज़मी, ये सारी पॉलीमॉर्फिज़्म के अंदर आती है ना। इसके ओके, बाद ओके। हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म का ही टॉपिक है, फिर हमने फॉर्म्स पे मूव करना है। ठीक होगी बात? तो ये देखिए हमारे पास ऐड का फंक्शन, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन, वो भी हम देखते हैं वो भी। कोशिश करूँगा आज देख लें, अगर आज ना देखा तो मंडे को देख के ना फिर वो जो नेक्स्ट फिर होगी वेडनेसडे से फॉर्म मेरा इरादा स्टार्ट कर दूँ, ठीक है? तो ये देखिए हमारे पास कैलकुलेशन का इंटरफेस है, इसके अंदर 2 फंक्शंस हैं, ठीक है? कैलकुलेशन का, और एक कैल के नाम से है, वो अपने नाम हाफ लिख दिया, इसमें मल्टीप्लाई के नाम से है, ठीक है? अब ज़रा हम एक क्लास बनाते हैं। याद रखिएगा इंटरफेसेस की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के अंदर होती है। इंटरफेसेस के अंदर चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है, दोनों लफ्ज़ कह सकते हैं आप, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल करेंगे तो इनकम्प्लीट ही होगा। अब हमने इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है? क्लास के अंदर करना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड करता हूँ, क्लास ऐड कर लेता हूँ और इसका हम नाम रख देते हैं कैलकुलेटर के नाम से, ठीक है? अब इसका नाम मैंने कैलकुलेटर का रख दिया है, ठीक है? ये इसी तरह हमारे पास क्लास है, इसके अंदर हम एक फंक्शन बना देते हैं डिवाइड के नाम से, ठीक है? इंट आ गया, डिवाइड के नाम से फंक्शन आ दिया, ठीक है? क्लास के अंदर फंक्शन ही होते थे ना, इंट ए आ गया, कॉमा इंट बी आ गया, ठीक होगी बात? अब हम यहाँ क्या करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी हो तो क्या कर दे, रिटर्न ए डिवाइडेड बाय बी कर दे, एल्स क्या कर दे, रिटर्न बी कर दे सब, ठीक है? ये हमने रिटर्न की डेफिनेशन लिख दी है कि ए डिवाइड बाय बी तब ही होगा जब हमारे पास ए ग्रेटर ही होगा ना, तो तब हमारे पास आंसर आएगा। अगर ये स्मॉल आ जाए तो डेसिमल में चीज आ जाएगी, तो मैंने रिटर्न टाइप तो इंटीजर रखी हुई है, ठीक है? तो मैंने सेंस में कहा कि सिर्फ बी को रिटर्न कर दे, ठीक होगी बात? या आप इसे डबल कर दें, वो चीज़ भी ठीक है, ठीक है? डबल करते हैं, एल्स रिटर्न क्या कर दे, बी डिवाइड बाय ए रिटर्न कर दे। अगर बी बड़ा है तो बी डिवाइड बाय रिटर्न करेगा, अगर एक बड़ा है तो ए डिवाइड बाय बी रिटर्न करेगा, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास क्लास है एक, ठीक है? हमेशा इंटरफेस भी क्या होते हैं, इंटरफेस को हम वैसे इनहेरिट नहीं कहते, याद रखिएगा, इंटरफेस को हम कहते हैं इम्प्लीमेंट हम करेंगे, ठीक है? उसके लिए भी हम जो ऑपरेटर यूज करते हैं ना, वो यही है, ये वाला, जो कि इनहेरिट के लिए है, ठीक है? चाहे इंटरफेस आपने इंप्लीमेंट करने हो या क्लासेस इनहेरिट करनी हो, दोनों का साइन यही है, कॉलन का साइन है। अब यहां आप क्या लिख सकते हैं, इंटरफेसेस के नाम जो आपने लिखे थे, जो कि क्या है, मेरे पास कैलकुलेशन है, पहला इंटरफेस, कामा कैल, दो इंटरफेस, दोनों इंटरफेस मैंने क्या कर लिए, इंप्लीमेंट कर दिए हैं, ठीक है? अब जब मैंने दोनों इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर दिया, अब इनको कंप्लीट करना मेरे लिए मैंडेटरी है। अगर मैं कंप्लीट नहीं करता, यहाँ मैं बिल्ड कर देता हूँ ना अगर खाली, तो देखिएगा एरर आएंगे। देखिए कह रहा है एरर वो ये है, कह रहा है कि एमसीएस मल्टीपल करके डज नॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस मेंबर सब, जो सब्ट्रैक्ट है एडिशन का, कह रहा है आपने वो इंप्लीमेंट ही नहीं किए। तो इंटरफेस अगर आपने यूं इंप्लीमेंट कर दिए तो उनकी बॉडी कंप्लीट करना मैंडेटरी है, अदरवाइज एरर क्या आएंगे, लाजमी आएंगे। तो कैलकुलेशन में ऐड और सब्ट्रैक्ट का था, और कैल में सिर्फ मल्टीप्लाई का, ये तीनों फंक्शन अब मुझे कंप्लीट करना लाजमी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैं कैल को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, सिर्फ कैलकुलेशन को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, ये चीज भी वैलिड है। अब देखें इंटरफेस मैंने एक भी इंप्लीमेंट किया है तब भी चीज ओके है, दो इंप्लीमेंट किए तब भी ओके है। तो इंटरफेसेस एक से ज्यादा इंप्लीमेंट हो सकते हैं, क्लास से एक से ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। ये भी हम जरा देखते हैं अभी कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन के अंदर मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, ऐड और सब्ट्रैक्ट है, ठीक है? ऐड कैपिटल के साथ, हाँ, ठीक है? अब ये मुझे यहाँ कंप्लीट करना लाजमी है, तो यहाँ क्या देगा, इंट है, ऐड आ गया, इंटीजर ए हो गया, कॉमा इंटीजर बी हो गया, ठीक है?
ठीक हो गया, इसे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं, सब सब्ट्रैक्ट का यहाँ लिख देते हैं। ठीक होगी बात। अभी फिलहाल हम आसानी के लिए कोड को एरर खत्म करने के लिए मैं रिटर्न कहता हूँ फॉर एग्जांपल 1 यानी 1 वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एरर दूर करने के लिए लिखा है, इसका और कोई पर्पज नहीं है। अब अगर मैं बिल्ड करता हूँ ना, अब ये मुझे एरर दे रहा है। वो मुझे एरर इस वजह से दे रहा है कि आपने क्या करना है, जब आप फंक्शन आपने इंप्लीमेंट कर दिए हैं जो कि इसमें मौजूद है, अब से मैंने कैलकुलेशन को इनहेरिट किया ना, इंप्लीमेंट किया, सॉरी लफ्ज इंप्लीमेंट यूज करेंगे। ठीक है, इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है और क्लास होती है हमारे पास, क्या होती है, इनहेरिट होती है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पब्लिक लगा देना है, पब्लिक लगाना लाजमी है। ठीक है, पब्लिक नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, तो इसका मतलब वो क्लास की अपनी चीजें हैं। ठीक है, अब हम बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, अब हमारे क्या होंगे, एरर नहीं आने चाहिए। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये, अब देखिए मैंने एक इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ ये कंप्लीट की है। अगर इसे मैं कमेंट करता हूँ और कंपाइल करता हूँ, देखिए मुझे वही एरर देना शुरू पड़ेगा कि आपने वो इंप्लीमेंट नहीं किए हुए। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इंटरफेस इंप्लीमेंट कर देते हैं तो आपको उसकी डेफिनेशन कंप्लीट करना लाजमी है। पहली बात तो सब ध्यान। अब देखिए हमें कॉमन लगा के कैल को भी इनहेरिट कर देता हूँ। अब मैं बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं मुझे एरर देगा, कहेगा कि मल्टीप्लाई का फंक्शन मिसिंग है। ये देखें, कैन नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस कैल डॉट मल्टीप्लाई, कह रहा है ये आपने नहीं किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई का फंक्शन भी यहाँ बनाना चाहिए। ठीक होगी बात। अब देखिए मैंने यहाँ चीजें दो इनहेरिट की हुई हैं, कैल के अंदर से मल्टीप्लाई का एरर लिखा है, चलते कॉपी, ठीक होगी बात। देखिए जैसा वैसे फंक्शन था वैसे ही मैंने यहाँ के पेस्ट किया, रिटर्न लेट्स कहते हैं 1, इससे मैंने एरर खत्म करने के लिए रिटर्न लिखा है, सॉन्ग कोई पर्पज का नहीं है। और यहाँ क्या आ जाएगा, हमेशा फंक्शन को फिर क्या आपने क्या करना है, पब्लिक कर देना। अब देखिए मैंने इंटरफेस दो इंप्लीमेंट किए हैं। अब मैं आपके सामने एक और डमी सी क्लास बना लेता हूँ, सॉरी ये रेफरेंस हो गया। अब मैं आपके सामने यहाँ राइट क्लिक करके ना ऐड एक डमी सी क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम क्लास 1 है। ठीक है, एक और मैं यहाँ क्लास बना लेता हूँ क्लास 2 के नाम से। दो मैंने क्लास डमी से डाली, इनका कोई पर्पज फिलहाल नहीं है, एम्प्टी है। ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर में आता हूँ। अब ये इंटरफेसेस नहीं है, इंटरफेस को जब भी आपने इंप्लीमेंट करना है ये बाद में आएंगे, हमेशा पहले यहाँ क्या नाम आता है, क्लास का नाम आता है। ठीक है, तरतीब के लिहाज से वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। अब ये इनहेरिट हम कर लेते हैं किसको, क्लास 1 को हमने इनहेरिट कर लिया है, क्लास 1 इनहेरिट हुई है। अब मैं काम करके अगर क्लास 2 को इनहेरिट करने की कोशिश करता हूँ ना, अगर क्लास 2 को, तो मुझे एरर देगा, करने ही नहीं देगा क्लास 2 इनहेरिट। ठीक है, हालांकि एग्जिस्ट कर रही है लेकिन ये मुझे क्लास 2 को इनहेरिट ही नहीं करने दे रहा, एरर दे रहा। देखें, कैन नॉट हैव मल्टीपल बेस क्लासेस, यानी आपकी बेस क्लासेस मल्टीपल नहीं हो सकती, एक ही होगी। अब देखिए क्लास 2 कोई लिखने भी नहीं दे रहा मुझे, नीचे ब्लू लाइन कर रहा है, कह रहा है ये वैलिड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्लास एक इनहेरिट होती है, जबकि इंटरफेसेस कितने होंगे, मल्टीपल इनहेरिट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपके सामने मैंने इंटरफेसेस दो इनहेरिट किए हैं। क्लास के अंदर क्या होता है, फंक्शंस होते हैं, इंटरफेस के अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं, लेकिन एज सिग्नेचर होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। लेकिन जब एज सिग्नेचर आ गया फिर आपको कंप्लीट करने लाजमी होते हैं। अब देखें एक पहला डिफरेंस हमारे सामने ये आ गया कि क्लास जो है वो मल्टीपल इनहेरिट नहीं होती, बेस क्लास हमेशा एक होगी, पेरेंट क्लास हमेशा एक होगी, अलबत्ता इंटरफेसेस ज्यादा हो सकते। ये चीज मुझे बता रही है कि क्या हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस का बिहेवियर अचीव कर रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर रहे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। वो कैसे, वो इस तरह कैलकुलेशन से हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट का फंक्शन ले लिया, मल्टीप्लाई का हमने कैल के इंटरफेस से हमने ले लिया। तो इन दोनों चीजों से हमने क्या कर लिया, दोनों से हमने हेल्प लेके अपनी कैलकुलेटर की क्लास में भी कुछ चीजें थी मिला के हमने इस क्लास को ज्यादा पावरफुल कर दिया।
समझ आ गई बात की? अब अगर लेट्स सपोज क्लास 1 है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास फॉर एग्जांपल डिस्प्ले का फंक्शन है, ठीक है, वॉइड में कह देता हूं डिस्प्ले। अब ये इसमें इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, डेफिनेटली कंप्लीट होगा। क्लास है ना, क्लास के लिए कोई चीज इनकम्प्लीट नहीं होती, इंटरफेसेस के लिए कंप्लीट होती है, तो इसकी लाजमी कोई ना कोई बॉडी होगी। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वैसे ही लिख देता हूँ कंसोल 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 डॉट राइट करना है ना, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइट कर देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोई भी मैसेज लिख देते हैं, ठीक होगी बात। अब क्लास भी आ गया, मैंने क्लास भी इनहेरिट करनी है, इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है। ये कैसे होंगे, अगेन कैलकुलेशन की क्लास में आ जाते हैं सॉरी कैलकुलेटर की क्लास में ठीक है, अगेन हम आ जाते हैं कैलकुलेटर की क्लास में आ जाते हैं। अब देखिए मेरे पास इंटरफेसेस भी हैं, ठीक है, और मेरे पास क्या क्लास भी है। तो आपने हमेशा पहले क्लास लिखनी है, क्लास हमेशा पहले आएगी, उसके बाद आप जितने मर्जी इंटरफेस लिखते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए मैंने पहले क्लास लिखी है, अगर क्लास को मैं तरतीब के लिहाज से बाद में लेके आऊं ना तो ये एरर आएगा। अगर क्लास से आपने इनहेरिट करनी है तो वो पहले होगी, फिर इंटरफेसेस आएंगे। अगर पहले इंटरफेसेस आते हैं बाद में आप क्लास करते हैं तो आपको क्या आएगा, ये एरर आपको देखिए, आपको लिखने ही नहीं दे रहा, देखिए आपको हेल्प पे चीज नहीं दे रहा, हालांकि मौजूद है, ये देखिए लिखने ही नहीं दे रहा, ब्लैक कर दिया इसने। यही चीज मैं कट करके यहाँ लिखता हूँ, देखना वो लाइट ग्रीन से कर देगा। तो क्लास हमेशा पहले होगी, इंटरफेस हमेशा कब कहाँ होगा, बाद में होगा। और इंटरफेस एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है। तो अभी हमारे पास थोड़ी सी जो पिक्चर सामने आई वो क्या हुआ कि इंटरफेसेस क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। क्लासेस के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। पहली तो डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि क्लास हमेशा पेरेंट एक ही होगी, जबकि इंटरफेसेस मल्टीपल हो सकते हैं, दो बातें होगी। तीसरी बात, आपने सोच के मुझे जवाब देना है, क्या इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है? मुझे सोच के जवाब देना है, रीजन के साथ। नहीं सर, नहीं करता कैसे? सर, क्योंकि इंटरफेसेस में ये होता है ना कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, जबकि कंस्ट्रक्टर इनकम्प्लीट तो हम नहीं रख सकते ना, उसमें तो इनिशियलाइजेशन हमने मस्ट करनी होती है। बिल्कुल यही बात है। बार बार म्यूट हो रहा है माइक। तो बिल्कुल यही बात है, इंटरफेस का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्योंकि मैंने भी आपके साथ थोड़ी देर पर एक टर्म यूज किया, 100% कंस्ट्रक्ट चीजें होती हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है ना चीजें, बिल्ड करते हैं, इंप्लीमेंटेशन में लेके आता है। अगर इंटरफेसेस की अगर चीजें एग्जिस्ट कर रही हों फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो फिर इनकम्प्लीट चीजों को कैसे इंप्लीमेंटेशन में लेके, वो तो एरर होंगे सारे के सारे। तो यही वजह इंटरफेसेस का कंस्ट्रक्टर नहीं होता। अब अगर इंटरफेसेस का कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंटरफेसेस 100% क्या है, 100% जो चीज भी लिखेंगे कंप्लीट होगी। इसके अंदर और भी चीजें होंगी, वो जरा हम आगे जाके देख लेंगे, लेकिन जो भी चीज है वो इनकम्प्लीट होगी। इसका मतलब ये है कि इंटरफेसेस के अंदर क्या होगा, क्लासेस के अंदर क्या हो सकता है। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, फंक्शन हो सकते हैं, वो ओवरराइडेड भी हो सकते हैं, ओवरलोडेड भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज हो सकती हैं क्लास के अंदर। वो जब आप पेरेंट क्लास बनाएंगे ना, पेरेंट क्लास, तो प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके आ जाएंगी, ठीक है। फंक्शन जो है वो पब्लिक है, वो इनहेरिट होके आ जाएंगे, कंस्ट्रक्टर टू कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो सकती है, ये सारे रूल अप्लाई होंगे। लेकिन जब आप इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो सिर्फ क्या होगा, फंक्शंस होंगे जस्ट, वो भी इनकम्प्लीट, और कोई चीज नहीं होगी। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है
कि फॉर एग्जांपल एक मेरा भाई है और एक मेरा दोस्त है, ठीक है। भाई की जरूरियात पूरी करना अगर मैं बढ़ रहा हूं तो मेरी मेरी जिम्मेदारी है, फर्ज है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्त है उसकी जिम्मेदारी पूरी करना मेरे पे फर्ज नहीं है, लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। यही चीज इंटरफेस में है। इंटरफेस अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके पास मैंडेटरी हो जाएगा उसकी जरूरत पूरी करना। अगर इंप्लीमेंट नहीं करते कोई मसला नहीं है, लेकिन क्लास है इंप्लीमेंट वो इनहेरिट आपको करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप इनहेरिट कर देते हैं, आप इनहेरिट के अंदर आ जाते हैं, इनहेरिट अगर आपने कर दी तो क्लास की सारी जरूरतें आपको पूरी करनी होंगी। मिसाल के तौर पे अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो आपने आके नीचे कंप्लीट करना है, जो अभी हमने इंटरफेस में देखा है अभी। अगर ओवरलोडेड फंक्शन है आप नीचे आप यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं, उसकी क्लास की जरूरत है सारी या पूरी कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरफेस है, अगर आपने इंप्लीमेंट कर दिया, अगर कर दिया इंप्लीमेंट, उसमें क्या होगा, हमेशा फंक्शन इनकम्प्लीट होगा, जस्ट आपने इसे कंप्लीट करना है और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब जब आप क्लास इनहेरिट करते हैं तो आप और भी बहुत सारी चीजों के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब इंटरफेस आप इंप्लीमेंट करते हैं, ये टेक्निकल बात है, तो सारी बातें नहीं आती, सिर्फ एक फंक्शन ही आता है जो आपने क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। वो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि। तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर क्लियर हो के थोड़ी बहुत ही नजर आ रही है। इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। सर हम लोगों ने ऊट में भी तो एक कॉन्सेप्ट, आप बोल रहे आप पूछ लीजिए। अच्छा सर, जो इंटरफेस है वो तो यही पिक्चर नजर आ रही है कि वो जो पेरेंट क्लास है उस पे ज्यादा मतलब रिलाई कर रहा है, ठीक है, वो उस पे ज्यादा बर्डन डाल रहा है, सिर्फ एक फंक्शन ला रहा है और नहीं नहीं, सारा आप वो काम हटा भी दे, आप वो हटा भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं क्लास की बात नहीं कर रही, मैं इंटरफेस की बात कर रही हूँ। जी जी बोले। मैं कह रही हूँ कि अगर जो इंटरफेस है वो ज्यादा काम जो करवा रहा है वो पेरेंट से करवा रहा है, पेरेंट क्लास से करवा रहा है, पर जो क्लासेस हैं वो ज्यादा काम खुद करके आ रही हैं और थोड़ी बहुत आके यहाँ जब इनहेरिट होती हैं तो इससे हेल्प लेती हैं पेरेंट से, तो फिर क्लासेस तो ज्यादा मतलब बेटर है ना एज कम्पेयर टू इंटरफेस। बिल्कुल यही बात है, ये मैंने इस पे भी आना था, आप पहले आ गई हैं क्योंकि अभी मैंने कोड कंप्लीट नहीं किया था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यही वजह है कि क्लासेस की ना इम्प्लीमेंटेशन फास्टर है। एग्जीक्यूशन टाइम अगर 1 सेकंड लगता है ना क्लास में, तो इंटरफेस में 2 सेकंड लगेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कोडिंग सारी की क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो हमने कंपाइलर को ज्यादातर चीजें क्लास की सिखाई हुई हैं, इंटरफेस की कम सिखाई हुई हैं। तो क्लास की जो है वो, यही वजह है कि जो चीज आपको ज्यादा आती है वो आप जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटरफेसेस की एग्जीक्यूशन स्लो है जबकि क्लासेस की एग्जीक्यूशन फास्ट है। और आपने यही बात, दूसरी बात यही है कि इंटरफेस के जब आप इंप्लीमेंट करते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन क्लास के ऊपर छोड़ते हैं। वो एक किस्म की समझ लिया आप एज अ चाइल्ड, कह होती चाइल्ड नहीं है वैसे, लेकिन आप चाइल्ड कह सकते हैं, मतलब निचले लेवल पे है। और अगर आप हाँ देखें पेरेंट में ज्यादा चीजें पेरेंट में होती हैं, बिल्कुल बात ठीक है ये भी। ठीक है, और भी कोई बोल रहा था शायद। सर मैं एंड पे पूछ लूंगी, आप ये कंप्लीट करवा दें कोड। नहीं नहीं, पूछना तो पूछ ले बेशक यहाँ पे। सर वो मुझे एक चीज़ ना कंफ्यूज करी थी बीच में। सर वो जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें भी तो हम फर्स्ट पे मतलब वो करते हैं ना, इनकम्प्लीट रखते हैं एक फंक्शन को। चले मैं थोड़ा फर्क बता ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के सवाल ज्यादा आ रहे हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना उसमें चीजें कंप्लीट भी होती है और इनकम्प्लीट भी होती है, दोनों होती हैं, ऑप्शनल है। वो लाजमी नहीं है सारी की सारी इनकम्प्लीट हो। कोई एक चीज भी इनकम्प्लीट हो जाए तो क्लास इनकम्प्लीट हम कहते हैं। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप बनाए हो, जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म में हमारा टॉपिक यही है, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, यस। अगर उसमें एक फंक्शन भी इनकम्प्लीट हो जाए तो हमारी क्लास क्या होती है, इनकम्प्लीट हो जाती है, उसे कंप्लीट करना लाजमी हो जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंप्लीट भी होती है और इनकम्प्लीट भी होती है। एब्स्ट्रैक्ट 100% इनकम्प्लीट होती है, सॉरी इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, इंटरफेस 100% एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, ये तो अभी हमने यहाँ कुछ इम्प्लीमेंटेशन देख लिया। यहाँ भी हम लिख देते हैं रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा।
यहाँ क्या आ जाएगा, ए माइनस भी आ जाएगा, लेकिन शर्त है कि ये बड़ा होना चाहिए। चलें, इंटीजर नेगेटिव में भी आ सकता है, तो यहाँ रिटर्न ये हो जाएगा। ठीक होगी बात। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ आ गई है। अब आपने क्या करना है, प्रोग्राम डॉट सी एस में जाना है। यहाँ आपने क्या करना है, जो मेरे पास कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट आपने बना देना है, कैलकुलेटर। ठीक है, ओ बी जे इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ दो केसेस हैं। अब देखें, वो से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ओ बी डॉट करके आप सारे के सारे फंक्शन देखिए, ऐड वाला भी कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले वाला भी कॉल हो गया। डिस्प्ले वाला उसमें है पेरेंट क्लास में, ठीक है, इसमें कैलकुलेटर लगेगा ये इस क्लास 1 में है, ठीक है। पब्लिक था ना, इनहेरिट होके इसमें आ गया, तो डिस्प्ले वाला फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीप्लाई का भी आ रहा है, सब्ट्रैक्ट का भी आ रहा है, ठीक है। सारे के सारे फंक्शन हमारे पास आ गए। अब आप ये चीज इसमें चेक करें, क्या डिवाइड का फंक्शन इसमें मौजूद है? नो सर। क्यों? डिवाइड का फंक्शन क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि वो प्राइवेट है। समझ यस आ गई बात? अच्छा, एक मिनट जरा सा रुकिएगा, मैं एक कॉल है, ये ले लूं, फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, और ये देखिए, मैंने इसलिए नहीं आया क्योंकि बाहर मुझे आइडिया हो गया था, मैंने पब्लिक नहीं लिखाया हुआ, ठीक है। मैं कहा आप लोगों से पूछा, आपको आइडिया हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस करते हैं, ओ बी डॉट करके सारे के सारे फंक्शन आ रहे होंगे। ऐड किस टाइम मौजूद है? हमने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट है ना, कैलकुलेटर का। तो पहले कैलकुलेटर क्लास में आते हैं ना जरा। कैलकुलेटर क्लास में आप देखें क्या क्या मौजूद है। मल्टीप्लाई का मौजूद है, जो कि कहाँ से आया है, कैल के इंटरफेस से आया है, इस इंटरफेस से। ऐड और सब्ट्रैक्ट की चीजें मौजूद है, कहाँ से आई हैं, कैलकुलेशन से आई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रहा, डिवाइड है, ये कहाँ से आया है, इसका अपना फंक्शन है। एक डिस्प्ले का भी है, वो कहाँ से इनहेरिट होकर है, क्लास 1 में मौजूद है, ठीक है। क्लास 1 में हमने डिस्प्ले पब्लिक किया हुआ, नहीं देखे पब्लिक डिस्प्ले है, ये इनहेरिट होकर चाइल्ड में आया हुआ, तो अपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आया हुआ है ना, ठीक है। तो इसलिए सारे के सारे फंक्शन हमारे पास क्या अवेलेबल हैं। देखिए, ऐड क्या है, डिस्प्ले क्या है, डिवाइड क्या है, मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्ट का, सारे फंक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ मैं कमेंट लिख देता हूँ, ओबीजे ऑल फंक्शंस आर अवेलेबल। अच्छा, टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया, आप दोबारा ना लॉगिन हो जाए सेम क्रेडेंशियल के साथ। फिर जरा एक पॉइंट रह गया, उसे कवर करके फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी ही लॉगिन हो जाएगा आप लोग। ओके सर।
अच्छा, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, मैं अब ये चाहता हूँ, अब देखें जब मैंने कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, तो मैं सारे फंक्शन कॉल कर सकता हूँ जो कि अवेलेबल है। पेरेंट्स में तो चाइल्ड में इनहेरिट होके आ गए हैं, ठीक है, ये काम भी हो गया है। दूसरा काम ये है कि जो इंटरफेस इनहेरिट आके आ गए वो भी आ रहे हैं, चाइल्ड में जो अपने मौजूद हैं वो भी आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट के फंक्शन कॉल कर सकूँ और कोई भी ना कॉल कर सकूँ। वो कैसे कॉल हो? जो भी इसका आंसर दे देगा, चले मैं इसके 2 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा जहां भी मुझे ऐड करने पड़े। फाइनल में जितने नंबर बनेंगे मुझे याद कर देना, मैं 2 ऐड कर दूंगा। सर क्वेश्चन रिपीट करें। मैं ये चाह रहा हूँ कि बजाय इसके कि मैं सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट के कॉल करूँ, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहे हैं ना सारे, मैं चाहता हूँ ऐड और सब्ट्रैक्ट के सिर्फ कॉल कर सकूँ, बाकी कॉल ना कर सकूँ मैं। सर आप ये बाउंड्री कहना लगा, चाह रहे हैं कि शो सिर्फ 2 हाँ जी, शो सर क्या है, दे प्राइवेट कॉल सर क्या कर है? देना, प्राइवेट जो सर कर दें। पब्लिक किए हैं उन्हें प्राइवेट कर दें, वो फिर यहाँ शो नहीं होंगे। प्राइवेट करने से क्या हो जाएगा, वो तो सारे हाइड हो जाएंगे ना। सर वो अभी तो तो ये कह सिर्फ, रहे हैं ना कि शो ही ना हो। नहीं कॉल की मैं बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ शो की नहीं, कॉल ना कर सकूँ ना। अब यहाँ हमें पता लगेगा कि हमें कितनी समझ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। प्राइवेट हमने नहीं सर करना, प्राइवेट से इम्प्लीमेंटेशन ही हाइड हो जाएगी ना, हम सर इनको इम्प्लीमेंटेशन शिफ्टिंग हाइड कर नहीं करना सकते हैं, चाहते। सॉरी, शिफ्ट कर सकते हैं इनको, फंक्शंस को कहीं और ले जाएं। हाँ कुछ इसी किस्म की चीज है, लेकिन आपने वो पढ़ी हुई है। बड़ी भी है सर। हाँ जी, आपने पढ़ी हुई है और बहुत ज्यादा पढ़ी हुई है। कॉमन से मतलब कॉमन सा सवाल है। सर आपने क्या बात कही है, रिपीट कर दें प्लीज सर। नेट मैं का चाह रहा हूँ सिर्फ ऐड और बहुत सब्ट्रैक्ट के फंक्शन में स्लो। कॉल कर सकूँ मैं, और कोई बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये सारे कुछ भी कॉल कर सकूं, सिर्फ मैं ऐड के फंक्शन कॉल कर सकूं, ऐड सब्ट्रैक्ट के 2 सर बस। प्रॉपर्टीज लगाएंगे। नहीं 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 नहीं, प्रॉपर्टीज हम सर वेरिएबल्स लगाते हैं ना। सर वो सिंपल, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में किया था, बेस यूज करके कुछ इस तरह फंक्शंस के साथ हम बेस यूज करके कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, ये इंटरफेस है ना। इंटरफेसेस में तो कंस्ट्रक्टर्स हैं ही। चले मैं बता दूं सर सर, नो बता प्रॉब्लम। ही दें, ये सब बता दें, टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल किसका बना देना है, कैलकुलेशन का बना देना है रेफरेंस वेरिएबल, आसान सी बात थी। इसका रेफरेंस ओह वेरिएबल बना दें, इनिशियलाइज कैसे कर दें, कंस्ट्रक्टर से कर दें। ये अब क्या होगा, अब सारे कैलकुलेशन वाले फंक्शन कॉल होंगे, कैलकुलेटर वाले नहीं कॉल होंगे। अब देखिए सी डॉट करूंगा ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट के 2 कॉल हो रहे हैं बस, शो सारे हो रहे हैं, जितने हैं सारे के सारे शो हो रहे हैं, हाइड मैंने कुछ नहीं किया। अब ये बाउंड्री लग गई इनके ऊपर। अब जो इंटरफेस हमने रेफरेंस वेरिएबल शुरू में मैंने आपको पढ़ी थी ये बात, रेफरेंस वेरिएबल जिसका हम बनाते हैं हम सारी चीजें वही कॉल करते हैं, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल मैंने किसका बनाया है, इंटरफेस का बनाया, इंटरफेस का सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल बन सकता है। इनिशियलाइज मैंने फिर भी कंस्ट्रक्टर से ही किया है, क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ। अब इससे हुआ क्या है, क्लास की सारी जो कंप्लीट चीजें थी इसने रेफर किसे कर दिया, बैक रेफर कर दिया इंटरफेस को कि चीजें मेरे पास कंप्लीट है। तो जब बैक रेफर इंटरफेस को किया तो किसको रेफर किया है, कैलकुलेशन वाले को रेफर किया है। तो आप फिर कौन सी चीजें कॉल कर सकेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन वाली कॉल कर सकेंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझनी है, ये पॉलीमॉर्फिक लाइन कहलाती है। समझ आ गई बात की, पॉलीमॉर्फिक लाइन सर इसको कैसे है, रिपीट कर दें। पॉलीमॉर्फिक लाइन ऐसे है, अब यहाँ ऊपर वाली लाइन देखें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, जैसा कंस्ट्रक्टर है वैसी क्लास का नाम है। ये लाइन पॉलीमॉर्फिक लाइन कहलाती है। कंस्ट्रक्टर क्लास का है, रेफरेंस वेरिएबल किसका, इंटरफेस का, ठीक है। ये चीज क्या है, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के अंदर चीजें आ जाती हैं, यानी आपने बनाया कुछ है, इनिशियलाइज को किसी और से कर रहे हैं। सर इसको तो मैंने कमेंट में लिख दें। ये मैंने अभी मैं लिख देता हूँ, बिल्कुल लिख देता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर कॉल, ये कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं,
सॉल्व करता है ना, इम्प्लीमेंटेशन में लेके आता है। तो इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ये जो इसके पास चीजें सारी मौजूद हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, वो सारे फंक्शन मौजूद है जो हमारे पास है, लेकिन इसने कंप्लीट कौन से किए हैं, जो कैलकुलेशन के अंदर मौजूद है, और वही मुझे शो हुए, जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट। कैलकुलेशन के अंदर कौन कौन से मौजूद थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट के मौजूद थे ना। ये अगर आप यहां चेक करें, मेरे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट के हैं कैलकुलेशन के अंदर, तो प्रोग्राम डॉट सी इसके अंदर है। अब मैं जब सी को डॉट करूंगा ना कॉल, तो सी के अंदर क्या क्या मौजूद है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के फंक्शन पड़े हुए हैं, और सी किसे रेफर कर रहा है, कैलकुलेशन के इंटरफेस को कर रहा है। कैलकुलेशन के इंटरफेस के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट पड़े। अब सी डॉट ऐड करूंगा तो कौन सी चीजें कॉल होंगी, इंटरफेस ही कॉल होंगी। सी डॉट सब्ट्रैक्ट, दो ही चीजें कॉल कर सकता हूं। समझ आ गई बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को समझ नहीं पूछना चाहे तो पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको चीजें समझ आई हैं? किसी को ये अगर सर नहीं, समझ आ गया। यस सर। तो आपने काम क्या करना है, इंटरफेस जब भी हो ना, हमेशा हम चाइल्ड का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपने लिमिट भी रखनी है, तो फिर आपने क्या करना है, रेफरेंस वेरिएबल इंटरफेस का बनाना है, और इनिशियलाइज कैसे करना है, उसी क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ करना है आपने इनिशियलाइज। ठीक है, रेफरेंस याद रखिएगा, रेफरेंस वेरिएबल में जो चीजें होती है वही चीजें कॉल होती हैं। समझ आ गई बात? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है सर, ये क्या आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और नीचे आपने बोला कि रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रेफरेंस वेरिएबल है, बिकॉज नेम यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है। तो सर प्लीज आप बता दें, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज। देखिए आसान सी चीज है ना, ऑब्जेक्ट कब बनता है, जब कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम हो तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये तो चीज पता है ना आपको। लेकिन अब यहां देखिए, कंस्ट्रक्टर क्लास का रेफरेंस जो हमने बनाया वो किसका बनाया है, कैलकुलेशन का बनाया, जो कि इंटरफेस है। ओके सर, सही, ठीक है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल इंटरफेस का है, कंस्ट्रक्टर क्लास का है, इनिशियलाइज कर दिया क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ। तो यहां चीजें क्या होंगी, ये याद रखिएगा, सिर्फ इंटरफेस के लिए वैलिड है, ये बाकी चीजों के लिए वैलिड ये लाइन नहीं है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वैलिड फॉर इंटरफेसेस है बस, बाकी आप बाकी चीजों के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, अब न्यू कंस्ट्रक्टर के साथ क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के पास वही सारी चीजें मौजूद है जो कि ऑब्जेक्ट में मौजूद है, यानी ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो सारी चीजें मौजूद है। इसमें से क्या करना है, इंप्लीमेंटेशन में लेके आना है। हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर से ये कहते थे कि चीजें रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जाके लिख देता है। हमने यही बात की थी ना, याद आई है बात आपको? यस सर। अब ये कंस्ट्रक्टर किसके अंदर चीजें लिख रहा है, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट के अंदर, रेफरेंस के अंदर लिख रहा है, क्लास के रेफरेंस के अंदर नहीं लिख रहा है। याद रखें, क्लास का हमने रेफरेंस, ये वेरिएबल है जो मैंने हाईलाइट किया है, लेकिन ये पूरी लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट है। ये पूरी लाइन पॉलीमॉर्फिक है। क्यों, लेफ्ट साइड पे कुछ और चीज है, राइट साइड पे कुछ और चीज है। लेफ्ट साइड पे हमने इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। रेफरेंस वेरिएबल से मुराद क्या होती है कि इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट की चीजें आ सकती हैं जो कि इनकम्प्लीट है। तो यहाँ कैलकुलेटर के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट की चीजें कंप्लीट पड़ी हुई हैं। तो इसने क्या किया, वो दो चीजें जो उठा के इस सी के अंदर लिख दी हैं, यानी ऐड को भी कंप्लीट कर दिया है और सब्ट्रैक्ट को भी कंप्लीट कर दिया है। और कैलकुलेशन के अंदर हमारे पास ऐड और सब्ट्रैक्ट दो ही चीजें मौजूद हैं। ये देखेंगे, इन दो चीजों को कंस्ट्रक्टर ने कंप्लीट करके असाइन कर दिया, ये काम हुआ। सर एक और बात सर, जैसे आपने ऊपर ऑब्जेक्ट जो है ना उस कैलकुलेटर नाम उसके साथ भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया हुआ है, तो वो बेशक हम ना करें और सिर्फ इंटरफेस के साथ हम उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लें, या फिर ऐसे तो नहीं होता कि ऊपर हम पूरी एक जो है वो हमारे पास कैलकुलेटर है, जैसे उसका हमें जो है वो मस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, देन हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक। इंटरफेस का वैसे आपने ऑब्जेक्ट लफ्ज यूज नहीं करना, इंटरफेस का रेफरेंस आप कह दें, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि क्लास का नाम और चाइल्ड का नाम सेम है। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब ये होता है कि नाम चेंज है और कंस्ट्रक्टर चेंज है। ठीक है, सर हाँ ये जी, हमारे अब पास बोले सवाल। सर कैलकुलेटर क्या है हमारे पास यहाँ पे? कैलकुलेटर ये भी क्लास है ना, ये देखें क्लास ये, है हमारे पास। ये। ठीक है, हमारे पास क्लास है। कैलकुलेशन जो है ना वो हमारे पास इंटरफेस है।
ये देखिए कैलकुलेशन इंटरफेस है। ठीक है, और यहाँ चेक करें कैलकुलेटर का मैंने ऑब्जेक्ट ना दिया है। ये नीचे जो लाइन है ये मैंने, ये जो है क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, ये जो मैं कमेंट कर दिया है, ये जो नीचे ये इंटरफेस के लिहाज से मैंने रेफरेंस वेरिएबल को कंप्लीट किया। यस ठीक है, बस ओके क्लियर। ठीक है, अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं बताए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरफेस में यही चीजें से ज्यादा नहीं है। वो वजह यही होती है, मैं कहता हूँ क्लास में सारे बोला करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को चीजें समझ आई हैं या नहीं आई। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अभी इस बात से मुझे याद आ गई है, वो ये है कि नेक्स्ट थर्सडे को ना आप सबकी प्रेजेंटेशन है शायद यूनिवर्सिटी के अंदर ही, FYP की, जो कि आपने प्रपोजल लेके आना है। ठीक है, तो आप लोगों ने 4-4 का ग्रुप बनाना है, 4 से ज्यादा अलाउ एरिड नहीं करता। ठीक है, 4-4 का ही ग्रुप होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्रपोजल जो है वो आइडिया मैं टेम्पलेट आपको सेंड कर दूंगा, वैसे आपने करना है। ठीक है, इसमें होना क्या क्या चाहिए मैं सेंड कर दूंगा। ये नेक्स्ट थर्सडे को आपकी प्रेजेंटेशन है। ठीक है सर और सब कौन से से सब्जेक्ट सवाल की? जवाब FYP की, और सबकी सबसे सवाल जवाब होंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिहाजा मेंटली मैं इसलिए कहता हूँ क्लास पे सवाल कर लिया करें। अब वहाँ तो सर सारे जो यहाँ लोग पे बैठे नहीं हुए है होंगे, उनका क्या होगा? जो 5-7 लोग बैठे हैं, चलिए इनको मैं बताता हूँ हल क्या होगा। जो 5-7 लोग हैं ना, वो वहाँ बैठे होंगे, वो सारे आपसे सवाल करेंगे। आपने काम क्या करना है, पहले तो 4-4 का ग्रुप बनाए ना। ठीक है, 4-4 का ग्रुप बना के, तो होना 4 का ही चाहिए, हार्ड एंड फास्ट। तो जो नहीं आएगा उसका फिर यही है कि नंबर कोई नहीं लगने, बाकियों के लग जाएंगे, ये है। सर ये ऑनलाइन नहीं हो सकता कंडक्ट, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अभी तो ये वैसे भी यही बंद। डिसाइड आपने करना है, ऑनलाइन होगा या ऑन कैंपस होगा, दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगी, वो आपको पता लग जाएगा अगले 2-3 दिनों में, या शायद आज ही पता लग जाए। लेकिन उसमें आना सबको उसमें अकेले पड़ेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। और बंदे वहाँ 5-7 जरूर बैठे होंगे, 5-7 में 4 तो होते ही होते हैं। सर अपने और टीचर्स यहाँ पे हैं ही नहीं तो आप लोग वो यहाँ नहीं बोले तो वहाँ कैसे बोलोगे, पहले ये बताओ। सर की आवाज ही नहीं आ रही। सर एक बार फिर रिपीट कर दे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ना जो आप लोग FYP है, ठीक है, उसके प्रपोजल की डिफेंस जो है ना वो जुमेरात को है नेक्स्ट। ठीक है, आप लोगों ने 4-4 का ग्रुप बनाना है, ठीक होगी बात। और सुपरवाइजर जिस मर्जी को रख लें, वो जितने भी हमारे 12-13 टीचर हैं शायद अवेलेबल है, इस वक्त तो 13 हैं शायद, तो जिस मर्जी को आप सुपरवाइजर रख लें, उससे आपने चीज़ें साथ डिस्कस भी करनी है। ठीक है, वो जैसे कहेगा आपने वैसी ही चीज़ें प्रेजेंट करनी है वहाँ ग्रुप के सामने। अब ये ऑनलाइन है या फिजिकल है, ये अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता इस पर, बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, सुपरवाइजर एक ही होगा, 4 बंदों ने उसी सुपरवाइजर रखता है जिसे आप रखना चाहते हैं, जिस मर्जी को रख ले, लेकिन होना CS का चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक होगी बात। और इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, लेकिन प्रपोजल डिफेंस में सबसे सवाल होंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसमें हर किसी के, बेशक आप काम ग्रुप पे करते हैं, लेकिन नंबर इंडिविजुअल भी शामिल होते हैं। तो सर इसका मतलब है कि हमारा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड हमें उससे डिसाइड कर लेना है और उससे जाके अब वहां पे हमें प्रपोजल अपना पेश करना है। अब जी यही करना है, 4 का ग्रुप होना चाहिए, यहाँ रूल ही 4 का है। ठीक है, एरिड का, क्योंकि इसमें हमारी तो नहीं होता, इसमें हमने एरिड को शामिल करना होता है। तो यहाँ जो है वो एरिड ही को हमने भेजने होते हैं कि ये कोई ये काम कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे आपको कि 3 अलाउ करो या 5 अलाउ करो, उनका रूल है ही 4। हाँ तो कोई सर इंडिविजुअल करना चाहता है कर ले, लेकिन इंडिविजुअल का मसला ये होता है, 1-2 भी कर सकते हैं, एक का ग्रुप 2 का भी होता है, इवन 3 का भी हो सकता है, लेकिन 4 से ज्यादा का नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये एरिड हमें अलाउ ही नहीं किया।
तो मैं 4 का इस वजह से 4 का मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि जो एक वाले इनका कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट ना हो तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, तो आपने काम क्या करना है, आपने काम ये करना है, आपके पास वो बिम्स का जो फ्रंट पेज होता है ना, फिलहाल वो आपके पास होगा, जो मिड टर्म वाला होता है वैसा ही उसी तरह का ही होता है। ठीक है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने क्या करना है, 4 बंदे ग्रुप बना ले, बेहतर है 4 का, 4 या 4 से कम कभी बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। ठीक है, आपने जो जो चीज़ें बनाना चाहते हैं वो गाइड, पहले तो सुपरवाइजर चूज करें, 4 का ग्रुप बना के सुपरवाइजर चूज करें, सुपरवाइजर से फिर आपने डिस्कशन करनी है। ठीक है, सर जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी लिस्ट हमें मिल जाएगी, मतलब कौन-कौन से टीचर्स हैं जैसे? वही है जिन्होंने आपको पढ़ाया सारों ने, किसी को भी रख लें उनमें से। यस। नाम मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ रिकॉर्डिंग में पॉज से करना चाहता हूँ, मार्टी पॉसिबल किसी का नाम स्किप हो जाए, वो ये ना कहे कि मैंने जानबूझ के नाम स्किप किया। ठीक है, तो उसमें ये है कि सुपरवाइजर में आपने किन किन से पढ़ा हुआ है वैसे? सर हमने तो विजिटिंग टीचर्स से भी पढ़ा है, विजिटिंग टीचर्स तो नहीं होते ना? विजिटिंग नहीं अलाउ, विजिटिंग के सर अलावा हमने जो यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस हो। हमने सर शामिल से ही पढ़ा है, बाकी मैम कुरतुलैन से पढ़ा है, मैम सैरिस से पढ़े हैं, आपसे पढ़ा है, और सर सुहेल से पढ़ा था, वो तो शायद चले गए। सर नुमान से पढ़ा है। हाँ, ये आप सारे रख सकते हैं, मैं बाकी के नाम ले लेता हूँ जो आपने रखते हैं। मार्टी पास में कोई स्किप हो जाए मेरे से पूछ लीजिएगा, मेरा इरादा नहीं है स्किप करने का, लेकिन 13-14 हैं। ठीक है, शामिल एक हो गया है, मैडम कुरतुलैन भी हैं, मैडम सैरिश भी हैं, मैडम किरण है, सुमैया आलम है, और कौन कौन है, दिलीप है, और कौन है, हम्म, बाकी वो नुमान भी है, और कौन कौन है, और देखिए 12-13 है, लेकिन मुझे भी नाम याद नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ना स्किप ना हो जाए। उसके अलावा और कौन कौन है, मैम सादिया होंगी, मैम सादिया सुल्ताना। हाँ जी वो भी हैं, और कौन कौन है मुझे लेकिन नाम याद नहीं यार, और भी कौन कौन हो सर सकता आप है। भी हैं ना? मैं तो हूँ, लेकिन मैं साथ कोऑर्डिनेटर वाला भी काम कर रहा हूँ ना, 2 है। ठीक है, यस। क्योंकि प्रोजेक्ट वाली चीज़ें ज़्यादातर मेरे पास ही हैं। अच्छा, इसके अलावा पता नहीं है, ये 11-12 में से हैं। ठीक है, सारा सुल्ताना भी है, ठीक है, वो है सबा निसा है मैडम, उसके बाद उस्मान करीम है। ठीक है, ये सारे हैं, एंड में मैं अपना नाम ले रहा हूँ। ठीक है मैं नाम हमेशा एंड भी रखता हूँ। ठीक है, तो आपने इनमें से कोई भी जो एक बंदा रखना है रख लें। ठीक है, और भी देखिए टोटल 12-13 हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्डिंग रोकी ही इसी वजह से थी, मैं चाह रहा हूँ ये ना हो किसी का नाम स्किप ना हो जाए, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो आपने जिसको भी रखना है सुपरवाइजर, आप पे डिपेंड करता है, ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन रखना एक है, ये याद रखिएगा ना, आपके ये भी रखना है, ये भी रखना है, तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी आप किसी के पास। ठीक है, हाँ, अब जिसने मुझे रखना है ना, वो बात मुझे पहले बता दीजिएगा, क्योंकि हमें एडजस्ट भी करना होता है ना कि लिमिट क्रॉस ना हो जाए। ठीक है, तो फिर हम यही करते हैं, जो फाइफो लगाते हैं, फर्स्ट इन जो होते हैं ना, फर्स्ट आउट करते हैं, उन पे प्रोसेसिंग की जाती है, फर्स्ट इन वाले भाई। ठीक है, तो ये चीज़ मैंडेटरी आपने करनी है। अगर नेक्स्ट थर्सडे ना हुआ ना, उससे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे को क्या डेट बनती है, 25 शायद बनती होगी, 24-25 मैं रफली बता रहा हूँ ये, या 26 बनती होगी, 25 शायद बनती है। अगर 25 को ना आई तो 30 के करीब करीब तक लास्ट भी प्रेजेंटेशन आपकी हो जानी है, ये मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ये कल ज़रा बहुत डिस्कशन में आई थी, तो अभी किसी ने सवाल पूछा तो मिलता जुलता था, तो उससे चीज़ें मेरे माइंड में आ गई, मैं कहा चले आप लोग को बता दूँ। सर ये तो हमारे ऊपर बहुत बर्डन है, 4 हमें प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी करने सेमेस्टर और अब नहीं नहीं, इसमें फाइनली सिर्फ आपने टाइटल अप्रूव कराना है,
ओके सर। हाँ जी, और सुपरवाइजर रखना होता है, 2 चीजें। यानी कि हमें प्रपोजल अभी देना है और अगर मतलब हमारा अप्रूव हो जाता है तो बस ठीक। जी, इसी तरह ही होगा बिल्कुल। काम सर नेक्स्ट सेमेस्टर से करेंगे ना? वो आप पे डिपेंड करता है कि कब स्टार्ट करते हैं, या सुपरवाइजर से इन टच रहें, जो भी हो ऐसा कहता है। Yes. ठीक होगी बात। तो ये आपने काम ना करके लिस्ट और सुपरवाइजर का ये एक क्लास बना के मुझे कब फॉरवर्ड करोगे आप? अभी टाइटल की बात नहीं कर रहा, अभी मैं 4 के ग्रुप की, क्योंकि हमने ये रिकॉर्ड भी पास मेंटेन करना होता है ना। सर अभी जब ग्रुप्स बना लें फिर मतलब नेक्स्ट वीक तक हम आपको टॉपिक्स या प्रपोजल वगैरह भी बता दें। वो तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगी ना, उसमें तो सर वो तो बताएंगे। बाद में होगी। सर वो तो बाद में होगी ना, जैसे वो मतलब ग्रुप नेक्स्ट की भी थर्सडे लिस्ट कह बना। रहा हूँ, बाद में नहीं, नेक्स्ट थर्सडे बता रहा हूँ। या नेक्स्ट थर्सडे होगी, या अगर थर्सडे ना हो तो मंडे ट्यूसडे को लाजमी इससे करीब करीब हो जानी है। इन्हीं 8-10 दिनों में होगी, ये बात कंफर्म है, इसलिए कह रहा हूँ। तो आपने ना मुझे 4-4 का जो ग्रुप बनेगा ना, आपने मुझे वो लिस्ट सेंड कर देनी है, और साथ जो भी सुपरवाइजर है उसका नाम लिख के मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है? या मुझे सेंड कर दीजिएगा, या जिसको सुपरवाइजर करना है उसके पास आप लिस्ट लेके चले जाइएगा, मतलब वो ग्रुप चला जाए, नो प्रॉब्लम। दोनों में से जो आपको ऑप्शन बेहतर लगता है, ठीक है? वो फिर टीचर से मैं कांटेक्ट करके मैं ले लूंगा चीज़ें जिस तरह भी, ठीक है? बल्कि आप ऐसा कर लें, मुझे सेंड ना करें, जिसको सुपरवाइजर करना है उससे जाके पहले बात कर ले, ठीक है? ये ज़्यादा बेहतर है। ये आपने पहले करना है काम, ग्रुप बना के और सुपरवाइजर वाला, फिर वो आपको टाइटल बताएगा, टाइटल कौन सा है, फिर प्रेजेंटेशन होनी है। तो प्रेजेंटेशन अगले 8-10 दिनों में हो जानी, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको बात, ठीक है? तो ये काम आप जितना जल्दी करेंगे उतना फायदा होगा, नहीं तो नुकसान हो जाना, क्योंकि प्रपोजल के भी नंबर शामिल होते हैं, ठीक है? तो ये बात बताना जरूरी थी। इसमें कोई सवाल है किसी को पूछना जाए तो पूछ सकते हैं, फिर मैं जरा अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस आता हूँ जो मैं काम करा रहा हूँ। सर अभी ये टॉपिक कवर करवा दें। ठीक है, चलें, किसी कोई सवाल हो बेशक व्हाट्सएप वगैरह पे या कॉल पे पूछ लेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इंटरफेसेस में कोई चीज़ जो रहती है वो आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, किसी कोई क्वेश्चन है पूछना चाहे तो पूछ सकता है। है किसी कोई सवाल? नहीं है? चले, सही है, अच्छी बात है, सवाल है। जो चीज़ नहीं समझ आती तो पूछ लिया करें, मुझे दोबारा बताने में कोई हार महसूस नहीं होती। आप लोगों ने चीज़ पूछनी अगर नहीं आती, ठीक है? तो यहाँ मैं भी अटेंडेंस लगाता हूँ, फिर एआई की तरफ बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो आपने ना एक काम ये करना है कि जब ग्रुप्स और ये सब ये चीज़ डिसाइड हो जाए तो टाइटल के सिलसिले में अपने सुपरवाइजर को मिल लीजिएगा, ठीक है? तो वो फिर आपको सुपरवाइजर ही बता देगा कि किस किस्म का टाइटल होना चाहिए, किस किस्म का काम होना चाहिए। क्या मैं जरा अटेंडेंस लग पाता हूँ? सर इंटरफेस का सारा टॉपिक कवर हो गया है? जी जी, इतना ही था इंटरफेसेस का। यस सर। सर इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे? जी बिल्कुल, वो रहा आखिर, उसके बाद हम आखिर फॉर्म स्टार्ट कर देना हमने। सर प्लीज तला भाई अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उनसे कहिएगा कि वो आज अपलोड कर दें, क्योंकि मेरे नेट का बहुत ज्यादा इशू है, तो फिर बड़ी मुश्किल से लेक्चर लिया सर आज। तो एंड सर ऑनलाइन है कि नहीं? सर एक और बात, क्या ये इंटरफेस वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है?
तो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सारी कहीं ना कहीं यूज होनी है हमारी एप्लीकेशन में, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो Yes, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर अब तल्ला पता प्रोजेक्ट नहीं से ऑनलाइन सर फाइनली ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैंने पूछना है कि सर वो हम कौन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बना सकते हैं? मीन क्या वीपी भी होता है हमारे पास, हम या फिर वीपी से रिलेटेड बना लें या वेब से रिलेटेड बना लें, तो क्या ये दो हमारे पास चॉइसेस हैं? नहीं, वो तो आपके पास और भी चॉइसेस होती हैं। आप जय वगैरह का करना चाहते हैं कि किसी को अगर आती है तो वो भी है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन है वो भी है, मोबाइल है वो भी है, डेस्कटॉप है वो भी है, चारों अवेलेबल है। सही है सर। सर हमें इतना आइडिया नहीं हर चीज़ के बारे में, तो हम फिर वो अपने सुपरवाइजर से सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वर्किंग करेंगे सारी। डेफिनेटली। सही। तो सर एक और बात आपने बताई थी कि हमें पहले जो है अपने ग्रुप मेंबर्स का नेम बताना है और अपना सुपरवाइजर डिसाइड करना है, देन बेशक मुझे ना, वो हाँ जी हमें आप टॉपिक्स देंगे सर। आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है। नहीं मेरे क्या है, अब आप मुझे भी शक ना दें, जिससे जिसको सुपरवाइजर रखना है ना वो उन्हें बता दे भी। ठीक है, नो सर, क्योंकि मैं ये सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जो टॉपिक है क्या वो हमें डिसाइड करके देंगे जो हमारे सुपरवाइजर होंगे, या वो हमने खुद डिसाइड नहीं, करना होगा आपने टॉपिक? इनसे डिस्कस करना है ना, डिस्कस करने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, फिर प्रेजेंटेशन होगी। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़ जल्दी कर लीजिएगा, बेहतर है। ठीक है, चलिए मैं ज़रा अटेंडेंस लगा। डेट आज 18 है, 18 इंटेलिजेंस। ठीक है, मुझे अटेंडेंस बोलिएगा जो जो आए थे या जो भी ऑनलाइन ही है। ठीक है, इनका नाम देख लेंगे। अब्दुल बसीर, अदीबा सैयद, अमरा अरूज, प्रेजेंट है सर। ठीक हो गया, अंजल अहमद, नहीं है, अरूज आबिद, बासित अली, यस सर। बिलाल अब्बासी, बिलाल अहमद, प्रेजेंट है सर। ठीक है, फैजान मुर्तज़ा, फरा सलीम, प्रेजेंट सर। हाफसा खफीसा मरियम, प्रेजेंट। हैदर अली, हिना मुबीन, हुमा रियाज, प्रेजेंट सर। सर हिना मुबीन भी प्रेजेंट है। ठीक ठीक हो गया, इकरा इबरार, इकरा जावेद, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट इकरा कलीम, सर वो आई थी, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, कह रही थी मेरी अटेंडेंस लगवा लें। चलो इकरा मुनीर, प्रेजेंट। इकरा सबील, इर्तजा अली, प्रेजेंट सर। कोमल अफजल, प्रेजेंट सर। लारे फरजाना, नहीं है लारे फरजाना, मलिया गफूर, मेनाज फारूक, प्रेजेंट। मोहम्मद आरिस, यस सर। मोहम्मद उमर, नेहा परवेज, प्रेजेंट। निदा के नूर अली, प्रेजेंट है सर। नूर। उबैदुल्लाह, सदफ जहूर, प्रेजेंट। सज्जल मुबारक, साजिदा उस्मान, प्रेजेंट। सना सगीर,
सर पर प्रेजेंट थी वो, उनकी लाइट चली गई है, सना सगीर प्रेजेंट थी। सारा हिदायत, ठीक है, सारा हिदायत, सैरिश खान, प्रेजेंट। शाकिरा फातिमा, प्रेजेंट। यासीन अशफाक। ये आजकल बोलता नहीं, इसका मतलब ये आया नहीं ऑनलाइन, ठीक है। जी सर मैं ऑनलाइन हूँ। अच्छा, तो बोलते क्यों नहीं आजकल? वैसे तो बोलते थे। नहीं बोलता हूँ सर, समझ आ रही चीजें सारी। अच्छा चलो। सोनिया नईम, सुमेरा शाहीन, प्रेजेंट सर। सर सोनिया भी प्रेजेंट है। ठीक हो गया। मंसूर लिशा का तो नाम मैंने देख लिया था। यस अली सर। अली नकवी, ताहिरा आजम का चलो है, तला वजदान, तथहीर जैनब, वजिया फातिमा चलो है, यासिर अरफात भी जो देख लिया था, जैदा मंजर का नाम देख लिया, जिशान हबीब और जुल्फिशा परवेज। प्रेजेंट है सर। सर शाकरा की लगाई और आमरा अरूज की भी, वो क्या उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि वो प्रेजेंट हैं। शाकरा, फातिमा और आमरा अरूज। चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, लगा दिया। सर दोनों की? हाँ जी, दोनों की लगा दिया। चलें, 5-7 मिनट बाद दोबारा ऑनलाइन हो जाएगा, फिर ज़रा एआई की चीज़ें देखते हैं, ठीक है। किसी को क्वेश्चन वगैरह तो नहीं अभी यहाँ? नो सर। नो सर। और अगली क्लास में मैंने क्विज लेना है, ठीक है। अब सर किस चीज का क्विज? जो अभी तक पढ़ा है। आर्टिफिशियल